मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खनिज। मध्य प्रदेश के खनिज, कुछ खनिज हमने कल पढ़ लिए थे। हीरा पढ़ा, हीरा हिमलता पढ़ लिया। हीरा क्या है? हीरा मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम नंबर पर है इसमें। हाँ। और ये सतना जिले के सिहोरा और मंझगांव में पाया जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और पन्ना में एक कोई नया स्थान बताया था मैंने बाद में, कौन सा? रामखेरिया है। किलकिला नदी के अवसाद जहाँ जमा हुए हैं वहाँ पर रामखेरिया, ठीक है। लेकिन मैंने तो क्वेश्चन कुछ अलग पूछा था। यही एक दिक्कत होती है मेंस में यही एक दिक्कत होती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और जो हमें पता होता है वो लिख देते हैं। हमें पेपर बनाने वाले के माइंड को पढ़ना पड़ता है कि वो क्या पूछना चाहता है, उसके अनुसार हमें उत्तर लिखना है। ऐसे थोड़ी कि हम अपने अनुसार लिखते हैं। उन्होंने पूछा हीरा क्या है, कहाँ मध्य प्रदेश का पूछा, उसमें मध्य प्रदेश का पूछा क्या? नहीं, मध्य प्रदेश की तो बात भी नहीं हुई उसमें। तो हीरा क्या है? तो हीरा एक अधात्विक खनिज, कठोरतम पदार्थ, कार्बन का अपर रूप, जो इसमें पूर्ण परावर्तन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये सबसे चमकदार खनिज है, मूल्यवान खनिज है, कीमती खनिज है ना। ये बातें उसमें लिखना है। फिर लास्ट में एक बात ऐड कर देते हैं उसमें कि भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में प्रथम नंबर पे है। बस ये होगा बात, समझ। ऐसे ही हमें करना होता है। मलचखंड क्या है? मलचखंड ये तांबा। हाँ, आपके बगल में सरिता, आप बताइए। मलचखंड, अरे इतना सरल क्वेश्चन है। हाँ सर, ये यहाँ तांबा सबसे ज्यादा होता है बालाघाट में आता है, और इसे तांबा की नगरी भी कहा जाता है। तांबे की नगरी कहा जाता है। मलचखंड जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर तहसील में तांबा उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। इसे तांबा नगरी भी कहा जाता है। ऐसे शुद्ध सात्विक शब्दों में लिखना है हमें, है ना, इधर उधर का कुछ उसमें ऐड नहीं कर देना। ऐसे ही अपन ने भरवेली पढ़ा था। आप बताओ भरवेली क्या है? मैग्नीज, बालाघाट का भरवेली मैग्नीज की एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान, एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है मैग्नीज के विषय में। कोयला पढ़ा अपन ने, कोयला है। आप बताएंगे क्या शुभ नाम आपका? शारदा। कोयले के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ भी नहीं जानते हैं? नहीं, आप बताएं। नहीं, कोई बात नहीं जानते तो आज पहला दिन है आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है आपको, बड़े अच्छे दिन आए हैं यहाँ पर। जब आए तभी सवेरा, तभी शुरुआत, ठीक। आप बताओ क्या है कोयला? कोयला ये मध्य प्रदेश के सोहागपुर में पाया जाता है। हाँ, कोयला कार्बन का अपर रूप है। कोयला कार्बन का अपर रूप है जो जीवाश्म ईंधन है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये तो पढ़ा था ना अपन ने, जीवाश्म ईंधन है और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बर्फदार चट्टानों में ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, मध्य कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य कोयला क्षेत्र में 5 प्रमुख स्थान अपन ने पढ़े। एक सोहागपुर जो सबसे बड़ा है, दूसरा सिंगरौली जहाँ सबसे मोटी परत है, फिर क्या पढ़ा अपन ने? कोरार क्षेत्र, और क्या है ये? उमरिया और जोहिला। ये 5 इधर हो गए। और नीचे सतपुड़ा वाले इसमें तवा सोहागपुर हो गया,
महुपानी हो गया, पैंच हो गया, और एक कनान घाटी क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसका उपयोग भी बता दिया था हमने। उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ होता है इसका? ईंधन के रूप में, दहन में, ताप विद्युत उत्पन्न करने में, और क्या, कॉस्मेटिक सामग्री, श्रृंगार सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो रोड पे जो सामग्री डलती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग, अभी आज हम उद्योग भी पढ़ेंगे। पहले प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं, इसके बाद में महत्वपूर्ण उद्योग भी हम पढ़ेंगे। बॉक्साइट पढ़ लिया था हमने। बॉक्साइट काय का खनिज है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या उपयोग होता है एल्यूमिनियम का? विद्युत तार बनाने में, विद्युत संयंत्र बनाने में, बर्तन बनाने में, घरेलू कामकाज के बर्तन बनाने में, ड्यूरेलियम जैसी मिश्र धातु बनाने में, जिसका उपयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। ये पढ़ा था। मैग्नीज पढ़ा था अपन ने। मैग्नीज को क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैग्नीज को क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्यों कहते हैं? बहुत अधिक उपयोग होने के कारण। ये तो सबको पता है, बहुत अधिक उपयोग होने के कारण। लेकिन ये बहुत अधिक में बहुत क्या है? विजय जी आप बताओ, कहाँ उपयोग होता है इसका? सर मैग्नीज, हाँ जी सर इसका उपयोग होता है धातु शोधन में किया जाता है, धातु को मजबूत करने में किया जाता है। ये पढ़ा था ना। लोहे के साथ में इसका मिश्र धातु बनाई जाती है तो क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नीज। पढ़ा ना, है ना? तो ये सबसे अधिक उपयोग इसका इस्पात उद्योग में किया जाता है, लोहे को कड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोहे को कड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब हम बात करते हैं डोलोमाइट। छोटे छोटे खनिज है, जल्दी से हम इसे खत्म कर लेते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट पढ़ा है किसी ने? डोलोमाइट, तो डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर में मिलता है। झाबुआ अलीराजपुर में इसकी प्राप्ति होती है। मैग्नीशियम का एक अयस्क है। मैग्नीशियम का एक अयस्क है डोलोमाइट। मैग्नीशियम का एक अयस्क है। भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, ये जो डोलोमाइट जो अयस्क है, पहले समझ ले इसे, ये चूना पत्थर में पाया जाता है। चूना पत्थर है ना, इसमें 10% से अधिक यदि मैग्नीशियम है तो डोलोमाइट। सीधा सा नहीं है, चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहेंगे। अगर नहीं है तो फिर चूना पत्थर तो है। क्लियर एकदम? चूना पत्थर। इसका उपयोग लोहे को साफ करने में किया जाता है। लोहे को साफ करने में किया जाता है। इसका उपयोग लोहे को साफ करने में किया जाता है। क्लियर एकदम? डोलोमाइट क्या क्या पढ़ा अपन ने? डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है। मैग्नीशियम का एक अयस्क है। चूना मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है।
चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम है तो उसे क्या कहेंगे? डोलोमाइट कहते हैं। और इसका उपयोग काय में किया जाता है? लोहे को साफ करने में किया जाता है। अर्जुन बढ़िया, क्लियर है एकदम, डोलोमाइट। अब हम पढ़ते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। नहीं, इसके लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है कि चीन से ही मिट्टी उठा के लाएंगे चोरी छुपे तो उसे चीनी मिट्टी कहेंगे, गलत बात। यह सफेद सी राख के रंग की मिट्टी है। राख की रंग की मिट्टी है जिसका अन्य नाम, ये क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने, अन्य नाम क्या है? प्रिया आपको पता है क्या? केओली। चीनी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? केओली। चीनी मिट्टी का दूसरा नाम केओली, केओली। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है? ऑनलाइन वाले बताएं ग्रेनाइट क्या है? कोई बता सकता है? जी, क्या नाम आपका? अब आप सोच, जी मुझे पता है आपका नाम मुस्कान ही है, लेकिन आप बहुत दिन के बाद बोले, है ना? और इसे हम आप अब क्या बोले कि जवाब आपका गलत आया है। ग्रेनाइट अलग है और ग्रेफाइट अलग है। हम ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं और आपने जवाब ग्रेफाइट का दिया है ना? तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है और विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत संयंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और पेंसिल की नोक भी जो होती है उसमें जो इसको क्या, यदि प्लेन कागज पे घिसे तो अपना निशान छोड़ते जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। वो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ग्रेनाइट की। अब और कोई बताए? चट्टान है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, पर ये उत्तर पूरा नहीं है आपका। चट्टान तो है, हाँ? बंद कर दो, बाइयो बाइयो की आवाज सुनाई आ रही है। तो चट्टान तो है, लेकिन कौन सी? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है ना? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान किससे बनती है? जब धरातल के अंदर से पिघला हुआ लावा ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से धरातल पर आकर जम जाता है, तो वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय चट्टान के दो रूप होते हैं, एक ग्रेनाइट और दूसरा बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं उसका क्षरण होता है, उसका अपक्ष है, अपर्दन होता है, तो ये मजबूत चट्टान होती है। और मजबूत चट्टान होने के कारण इसके कंकड़ बनते हैं, रेत वगैरह जैसा बन जाता है। क्लियर एकदम? तो कैसे बनता है ये? ग्रेनाइट और फेल्सपार के क्षरण से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा? रीवा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ कर रहा हूं। क्या बताएं? ग्रेनाइट और फेल्सपार की क्षरण से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। उत्पादन में रीवा प्रथम स्थान किसका है? रीवा। और द्वितीय स्थान है जबलपुर। इसके बाद थर्ड नंबर पे ग्वालियर की नाकुम पहाड़ी। ग्वालियर की नाकुम
पहाड़ी। मुझे कोई इतना बता दे, चीनी मिट्टी का उपयोग काय में किया जाता है? ये जो आज नए लोग आए हैं ये बताएंगे, दोनों में से कोई बता दो, चीनी मिट्टी का उपयोग काय में किया जाता है? सर जी घर पोतने में। और बड़ा अच्छा, आप बोलते हो इतना तो मुझे पता चल गया है ना। हाँ, और लिखने में भी चीनी मिट्टी का उपयोग। चूना पत्थर नहीं बोल रहा हूं मैं, चीनी मिट्टी की बात कर रहा हूं, चीनी मिट्टी। चलो चाय पी आज आपने? हाँ, नहीं पी? बड़े दुख हुआ मुझे सोच के कि आपने चाय भी नहीं पिया है ना। आप पीते ही नहीं है, पिलाते तो हैं काय में देते हैं? कब काय का बना होता है? चीनी मिट्टी का बना है आपने बताना चाहिए था ना। तो जितने भी कप हैं, प्लेटें हैं, ऐसी जो चीजें जिसको गिराने से, यदि आपके घर में जितने भी कप हैं या ऐसी प्लेटें हैं, उसको इतने ऊंचाई से पटकते जाना, जो जो टूट जाए समझ जाना है चीनी मिट्टी का है, और जो नहीं टूटे तो समझ जाना है ये चीनी मिट्टी का नहीं। ठीक, क्लियर एकदम? तो चीनी मिट्टी का, उसको वो बड़े पैने हो जाते हैं, फिर हाथ पैर कटने का भी डर रहता है चीनी मिट्टी वाले इससे। अब समझ में आ गया ना चीनी मिट्टी क्या है? विशेष रूप से कप जो होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो लिखेंगे चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, और क्या बनता है चीनी मिट्टी का? और क्या बनता है चीनी मिट्टी का? सर कुछ सजावटी सामान भी सजावटी सामान भी बनता है, बिल्कुल ठीक बोले आपने। और क्या बनता है? जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा। टाइल। हाँ? टाइल। जी, इंसुलेटर, ठीक है। और मुझे ये बताएं, जो आजकल के मॉडर्न घर जो बनते हैं उसमें वॉश बेसिन वगैरह बनता है ना? वॉश बेसिन वो काय का बना होता है? वो काय का बना होता है? चीनी मिट्टी का। मैंने देखा है हमारे घर में तो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, चीनी मिट्टी का बना हुआ है। तो ऐसे ढेर सारी चीजें जो है वो चीनी मिट्टी की बनी होती है। और जैसे आप बिजली के बोर्ड वगैरह देखे होंगे, जैसे अभी जवाब मिला था मुझे, बिजली के बोर्ड वगैरह बनते हैं तो उसमें कटआउट डालने के लिए वो कुछ चीनी मिट्टी के आइटम उसमें ऐसे लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो सब चीनी मिट्टी के हैं। क्यों बनाए जाते हैं वो? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, उसको निकाल लो, लगा दो, करंट नहीं लगेगा उसमें, करंट नहीं लगेगा, धारा प्रवाहित उसमें नहीं होगी। क्लियर हो गया ना क्या क्या बन सकता है? और इसके गुण भी पढ़ लिया अपन ने। विद्युत का कुचालक है, बनता कैसे है? ये ग्रेनाइट और फेल्सपार के क्षरण से बनता है। क्षरण का मतलब अपर्दन से। इनका अपर्दन हो जाएगा, टूट के कहीं निक्षेप हो जाएगा, कहीं जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीनी मिट्टी बन जाएगी। क्लियर हो गया ना इसका उपयोग? तो बिजली के इंसुलेटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और भी ढेर सारे उपयोग इसके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फायर क्ले। फायर क्ले, फायर क्ले, क्ले यानी क्या होता है? क्ले मीन्स मिट्टी, और फायर मीन्स आग, तो अग्नि मिट्टी, अग्नि मिट्टी भी इसे बोला जाता है। फायर क्ले, अग्नि मिट्टी, अग्नि मिट्टी। तो ये अग्नि मिट्टी क्या होगी? ऐसी मिट्टी जिससे आग निकलती है। हाँ, क्या होगा? ऐसी मिट्टी जो जलती है, जो जलती नहीं है, आग प्रतिरोधी होती है। ठीक है,
लिखेंगे कोयले की खदानों से प्राप्त होने वाली यह मिट्टी, प्राप्त होने वाली मिट्टी जो 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1600 फ़ारेनहाइट तक भी जलती नहीं है, जलती नहीं, मतलब कितना प्रतिरोध है, टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता है कि वो जलती नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। फायर के लिए क्या है ये तो पता होना चाहिए। और कहाँ मिलती है ये? कोयले की खदानों से निकलती है, कोयले की खदानों से निकलती है, लेकिन 1600 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती है, तब तक भी ये जलती नहीं है। तो फिर इसका उपयोग काय में होगा? काय में उपयोग होगा? जहाँ आग लगने की संभावना अधिक हो, जहाँ आग लगने की संभावना अधिक हो, या फिर जहाँ आग लगाना हो, जहाँ आग लगाना हो, जैसे भट्टी, भट्टी की दीवारें इससे बनाएंगे ना, जहाँ रात दिन आग जलते रहती है और इसको कोई डैमेज नहीं होता। बात क्लियर हो गई ना? जहाँ बहुत अधिक आग लगाने की जरूरत हो, वात्या भट्टी की दीवार है ना। बात समझ में तो आ रही ना? क्यों? क्योंकि दूसरी कोई चीज रखेंगे तो वो खत्म होते चल जाएगी, लेकिन ये रहेगी। ठीक, तो लिखेंगे इसका उपयोग अंगीठी, अंगीठी, भट्टी तथा चिमनी, चिमनी इत्यादि के भीतर किया जाता है। ये चिमनी क्या होता है अर्जुन? सर जिसमें धुआं निकलता है। अच्छा, चिड़िया को तो नहीं बोलते चिमनी? हाँ? क्या नहीं बोलते ना? मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं कहीं बोलते हैं ऐसा। तो जहाँ जैसे ताप विद्युत ग्रह जो होता है, ताप विद्युत ग्रह, जहाँ कोयले से विद्युत बनाई जाती है, कोयले को जलाया जाता है, और कोयले में 100% कार्बन तो होता नहीं है ना? तो जितना कम कार्बन होगा उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा उसमें, उतना ज़्यादा डस्ट निकलेगा। तो डस्ट तो हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन धुएं को कैसे कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए चिमनी बनाई जाती है, और चिमनी क्या करती है? उस धुएं को इतना ऊपर पहुंचा देती है कि हम तक वो वापस पहुंचे नहीं। इसलिए बहुत ऊपर पहुंचाने के लिए चिमनी का उपयोग किया जाता है धुएं को। लेकिन वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा तो चिमनी ज्यादा दिन चलेगी क्या? नहीं, लोहे की होगी तो पिघल जाएगी। इसलिए काय की बनाई जाती है? वो फायर के लिए बनाई जाती है, ताकि वो क्षतिग्रस्त न, क्षतिग्रस्त न। अब कहाँ उत्पादन इसका होता है? तो इसके उत्खनन में जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे दुबार, जबलपुर के दुबार में मिलती है। पिपरिया, नरसिंहपुर का सानी चौका व छिंदवाड़ा की मुरिया नामक स्थान पर, मुरिया नामक स्थान पर यह मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। क्लियर हो गया ना फायर के लिए? अब देखो बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन। मान के चलो मेंस में 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो खनिजों के नाम लिखते चल जाते हैं, उनको पता भी नहीं कि मध्य प्रदेश में है नहीं है, क्या स्थिति है, वो लिखते चल जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, कोयला, हीरा, पन्ना, मोती सब लिख देंगे, उनका संबंध भी नहीं। लेकिन हमें इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखना है, छोटे छोटे भले पॉइंट बना के लिखेंगे, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसका उपयोग होता है। 3-3 लाइन में लिखेंगे। लेकिन यदि आपने 15 खनिजों के नाम लिख दी और 3-3 लाइन लिख दी उसमें, अब सामने वाला सोचेगा कि इसके नंबर कहाँ काटे, है ना? यदि 10 भी लिखे होते तो आपका 1 नंबर कहीं भी काट लेता भाई।
11 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 11 खनिजों के बारे में तो लिखना था। नहीं लिखा आपने तो 1 नंबर काट देगा। लेकिन आपने 15 लिख दी और बाकायदा 2-2 3-3 लाइन में व्यवस्थित तरीके से, तो नंबर काटने का सवाल नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। तो यही तो हमें चालाकी करना चाहिए, मौका ही नहीं देना है, तो हमारे नंबर कटने का मौका ही नहीं देना चाहिए। ठीक? और इतनी बारीकी से हम पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको अलग से प्री की तैयारी करने की जरूरत नहीं, मेंस के साथ में ही हो जाती है। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि सिर्फ पीएससी की तैयारी होती है, क्या की पीएससी की, प्री की या मेंस की तैयारी नहीं होती, पीएससी की तैयारी होती है। लेकिन कुछ लोग इतने बेवकूफ कि पता नहीं कितने बेवकूफ, इतने बेवकूफ तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं प्री का बोलता हूँ पढ़ने के लिए, तब वो बोलते हैं सर अभी हम मेंस के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर वो प्री में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते। फिर मैं बोलता हूँ अभी मेंस की क्लास लग रही, अब आ जाओ। सर हमारा तो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक, क्योंकि पीएससी में क्वालिफाई वो होगा जो साथ साथ चलेगा, आगे चलने से भी काम नहीं चलेगा, पीछे चलने से भी काम नहीं चलेगा। पीएससी के साथ साथ चलना पड़ेगा। साथ साथ का मतलब ये है कि आप प्री में यदि ले रहे हैं तो आपको पहले उसी दृष्टिकोण से कंप्लीट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप पूरे मेंस के नोट्स और ये सब बनाने लग गए, सिर्फ मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, ना तो आगे और ना ही पीछे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कोरंडम। क्या? कोरंडम। कोरंडम नाम सुना है क्या? कोरंडम। हाँ, नाम सुना आपने? कब? अभी मैंने बोला था 3 बार तक। हाँ, नहीं सुना? सुना करो भाई, मैं बार बार बोलते रहता हूँ। कोरंडम एल्युमिनियम का प्राकृतिक खनिज। एल्युमिनियम का प्राकृतिक खनिज। अब यही एक सरल सा क्वेश्चन पूछ लूं तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लग जाएगा। एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज कौन कौन से पढ़े? वर्षा, ये तो अभी पढ़ रहे हैं। बॉक्साइट पढ़ा और दूसरा कोरंडम हो गया। और कोई पढ़ा क्या? फेल्सपार कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। चुना पत्थर है ना? तो ये सब हमें नोट करते रहना चाहिए, दिमाग में भी हमारे चलते रहना चाहिए। इस तरीके से फटाक से हमें प्रश्न बनाते आना चाहिए। अब उसका उत्तर अपने आप से पूछना चाहिए। भाई अब मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपको समझ जाओ। आगे पढ़ेंगे हम एंटीमनी और ये वो सब पढ़ेंगे, लेकिन एक के बाद एक आते रहेंगे और आपको वो दिमाग में अपने बनाना पड़ेगा कि एल्युमिनियम के ये खनिज होते हैं। तो प्राकृतिक खनिज कोरंडम का कौन सा? एल्युमिनियम का प्राकृतिक खनिज कोरंडम। हीरे के बाद कोरंडम ही सबसे कठोर खनिज है। कठोर खनिज है। कोरंडम पन्ना तथा सीधी पन्ना तथा सीधी जिले के पिपरा तथा परकोटा में पाया जाता है।
सीधी जिले के पीपरा तथा परकोटा में पाया जाता है। इसका उपयोग भी लिखेंगे। जो भी कठोर धातु होती है उसका उपयोग काय में किया जाता है? जैसे हीरा का प्रयोग कांच काटने में, कांच काटने में किया जाता है। और हीरे का उपयोग काय में किया जाता है? ये तो छोड़ ही दिया था मैंने, हीरा पढ़ लिया, हीरे का उपयोग तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। काय में किया जाता है हीरे का उपयोग? गहने वगैरह, आभूषण बनाने में। क्यों किया जाता है? आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? स्मार्ट दिखने के लिए। हाँ? चलो बहुत ज्यादा शाइन, बहुत चमकदार होने के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये कांच काटने में क्यों किया जाता है? ये हार्ड होता है। हार्ड, पर कांच तो नहीं होता, कांच तो नहीं होता। हीरा सबसे ज्यादा कठोर है इसलिए। हाँ, सबसे ज्यादा कठोर है। ठीक है, आपका जवाब सही है। हीरे का उपयोग के जो हैंडपंप वगैरह होते हैं ना, हैंडपंप वगैरह होते हैं, इसकी जो खुदाई होती है, बड़े बड़े जो कठोर खनिज होते हैं उसको काटने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भी किया जाता है। कठोर चट्टानों को काटने में हीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक, जो कठोर धातु होती है, कांच आदि काटने में इसका उपयोग। कांच काटने में कांच कठोर नहीं, लेकिन वो भंगुर है। ऐसी किसी चीज से काटे तो टूट जाएगा, इसलिए इससे लाइन खींचने में वो जल्दी से कट जाता है। कोरंडम की बात करें तो सेम ऐसे ही इसका भी उपयोग, क्योंकि ये भी कठोर धातु है, कठोर खनिज है, तो इसका उपयोग समतल शीशे व क्वार्टज की सतह घिसने में किया जाता है। रेकमाल पेपर देखा आपने? रेकमाल पेपर नहीं देखा? रेकमाल पेपर वो जिससे ऐसा अपने पास नीचे ढेर सारे पड़े रहते हैं, घिसते हैं ऐसे तो साफ हो जाता है। जी हाँ, लोहे वगैरह में कुछ लग जाए ऐसे, तो उसको घिसने में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर वो झड़ जाता है तो फिर उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरे कागज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया ये? अब हम पढ़ेंगे फेल्सपार। पढ़ लिया हमने। फेल्सपार के बाद हम पढ़ेंगे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। फेल्सपार नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लेंगे। पहले चूना पत्थर पढ़ लेते हैं। चूना पत्थर क्या बोलते हैं इसे? लाइमस्टोन। किस चट्टान में पाया जाएगा ये? अब देख के बता दो आप लोग, चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? चूना पत्थर कौन सी चट्टान में पाया जाएगा? जी, कायांतरित चट्टान में कैसे पाया जाएगा? चूना पत्थर तो कायांतरित होकर संगमरमर बन जाता है, तो फिर ये कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। अवसादी, जितनी भी ये जो नरम चट्टानें होती है ना, ये अवसादी चट्टान है। मूल चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। वो कैसी होती? हार्ड होती है। जब इसका अपक्षय अपर्दन होगा तो ये ऐसी चट्टानें बनती है, तो ये अवसादी चट्टान। चूना पत्थर क्या है? ये अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यही है फॉर्मूला इसका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के घटकों से मिलकर बनता है। इसका मुख्य घटक यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मध्य प्रदेश का उत्पादन में दूसरा स्थान, अब समझे इसका उपयोग काय में होता है। हाँ, आप बताइए इनको
बोलो, आप बताओ, चूना पत्थर का उपयोग काय में होता है? घरों को पोतने में, बिल्कुल सही। और काय में होता है? और चूल्हे वगैरह बनाने में भी किया जाता है। चूल्हे वगैरह बनाने में किया जाता है। और एक बार क्या हुआ, बड़ा दुखद हादसा, मैं देख के हैरान रह गया, आपको यकीन नहीं होगा विजया, है ना, आपको ही बता रहा, बाकी मत सुनना। एक आदमी बस में बैठा था, उसने पान खा लिया, खूब वो उसके मुंह में जमा हो गया और उसने खिड़की में से थूक दिया एक आदमी के ऊपर। उसको नहीं पता था कि आदमी के ऊपर थूक दिया। उस आदमी ने क्या बोला होगा बताओ, विजय आप बताओ। क्या बोला होगा? चलो आप बता दो अर्जुन ने क्या दिया बोला? होगा। हाँ, गाली दिया होगा, मतलब आप गाली देते हैं उसको, है ना। और सरिता आप क्या करते हैं? खिड़की में से बाहर खींच लेती है ना, मैं तो उसको। हाँ? और बताए, कोई और बताए। पर उस आदमी ने बोला, हाले कम से कम चूना तो डाल लेता। उसने क्या बोला, कम से कम चूना तो ढंग से डाल लेता है इसमें। तो खाने में भी तो इसका उपयोग होता है। चूने का उपयोग खाने में होता है कि नहीं होता? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है कि नहीं? कैल्शियम होता है इसमें। भोपाल के लोग अक्सर पान खाते हैं, खाना खाने के बाद पान खाते हैं। हम लोगों को भी, अक्सर लोगों को जो गुटखा पाउच है वो खाते हैं, बोलते हैं कि इन सबको खाना छोड़ दो, खाना ही है तो पान खा लो, क्योंकि उसमें चूना होता है। और चूना क्या होता है, कैल्शियम की आपूर्ति करता है, हड्डियां मजबूत होती है उससे, दांत मजबूत होते हैं। ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा खाना नहीं कोई ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं यही आशा रखूंगा कि आप लोग भी न खाए कोई, लेकिन खाने में इसका उपयोग किया जाता है। और बताइए, तो सामान्य से उपयोग होगा इसका, एग्जामिनर बोलेगा इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा लिखने से हमें नंबर भी नहीं मिलेंगे। हाँ, और बताए इसका उपयोग, हमने पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है, इसका उपयोग काय में होता है? जी बोलिए। सीमेंट उद्योग में, बहुत सही बोल। हाँ, सही बोल रहे सर। आपका नाम बताइए। चलो, आपसे मैंने कभी बात भी नहीं की, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है, एकदम से। चूने पत्थर का उपयोग काय में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग वहीं पर स्थापित होगा जहां पर चूना पत्थर होगा। चूना पत्थर नहीं है तो सीमेंट उद्योग नहीं हो सकता। 50-60% जो सीमेंट में उपयोग होता है वो काय का होता है? चूने पत्थर का ही होता है। जैसे मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वहां पर चूना पत्थर भी नहीं। सीधी सी बात क्लियर हो गई एकदम। तो लिखेंगे, तो इसका उपयोग, चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। बाकी सब आपको पता है? चूना पत्थर उत्पादन में सतना प्रथम स्थान पर, मैहर में है ना चूना सीमेंट उद्योग, सतना प्रथम स्थान पर, कटनी द्वितीय स्थान पर। लेकिन चूना नगरी किसे कहते हैं? कटनी को चूना नगरी कहते हैं। ये थर्ड टाइप का जीके है जो मध्य प्रदेश पुलिस या ऐसे वैसे जो एग्जाम होते रहते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बस स्टैंड पे 10 रुपए की किताब मिलती है ना, उसमें ये क्वेश्चन लिखा रहता है, ऐसे पेड़ का नाम बताओ जिसमें लकड़ी नहीं होती, केला, है ना। तो ऐसा जहाँ जीके मिलता है ना, उसमें ये भी लिखा रहता है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है अपना? चूना पत्थर। तो कटनी दूसरे स्थान पर, इसे चूना नगरी भी कहते हैं। दमोह तृतीय स्थान पर, और उसके बाद में रीवा। सतना, कटनी, दमोह, रीवा।
अब हम बात करते हैं गेरू। ये भी सेम ऐसे ही है। गेरू हमें सिर्फ इतना, पहले क्या होता, कलर तो होते नहीं थे, तो दो ही कलर उपयोग कर लेते थे। एक सफेद करने के लिए चूना और उसके ऊपर लिखने के लिए गेरू, मतलब एक बेस बना लेते थे, दो, है ना। तो एक का बेस बनाते थे तो व्हाइट कलर से, और दूसरे का बेस बना देते थे गेरू से, और उल्टे क्रम में लिख देते थे। जो बेस है गेरू का बनाया तो व्हाइट कलर से लिख देते थे, और व्हाइट कलर का बेस बनाया तो उसके ऊपर गेरू से लिख देते थे। गेरू रंग तो पता होगा आप लोगों को, लिखेंगे गेरू के बारे में। उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, और मध्य प्रदेश में सतना और जबलपुर, सतना और जबलपुर। रंग बनाने में इसका उपयोग। अब हम पढ़ेंगे, चलो पढ़ते बाद में, पहले आप ही बता दो। ये पहले इस तरीके का बल्ब आता था, इस तरीके का बल्ब होता था, है? और यहाँ एक इसमें ये है, और इस तरीके का तार लगा हुआ होता है। देखा है ना ये बल्ब आप लोगों ने? तो ये तार जो होता है उसे क्या बोलते हैं? काय का बनता है? टंगस्टन का बनता है। काय का बनता है? टंगस्टन का बनता है। तो अभी हम जो धातु पढ़ रहे हैं वो टंगस्टन का, टंगस्टन, टंगस्टन। टंगस्टन, अब पता तो चल गया क्या चीज कैसे है, ठीक। बड़ा स्प्रिंग टाइप वो तार होता है ना, बड़ा नाजुक होता है, जरा सा वोल्टेज ज्यादा हो तो फट से टूट जाता है, टूट जाता है। और यदि टूटता नहीं तो क्या होता है? हाँ क्या? टूटता नहीं तो वो काम करता, टूट गया तो टूटता नहीं तो फूट जाता, और फूट जाता तो आपको बड़ी तकलीफ देता हो, है? तो क्या कनेक्शन को तोड़ देता है, बात खत्म। वही के हादसा उतना ही होता है, बड़ा हादसा होने से रोक देता है, ठीक है। बात समझ में आई आपके? नहीं तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरी वायरिंग जल जाए, लेकिन वो वहीं पर रोक देता है उस घटना को। तो क्यों होता है, क्या होता है? जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो पूरा एक एक खनिज को डिटेल में और पढ़ेंगे हम। तो टंगस्टन की बात कर रहे हैं, तो वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त होता है। वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो टंगस्टन क्या है? एक धातु है। वुल्फ्राम क्या है? खनिज है। इस खनिज से इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है, तंतु बनाने में किया जाता है। धातुओं में मिलाने पर इसकी कठोरता बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है, जिस कारण इसका उपयोग औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र, हाँ, शल्य चिकित्सा के यंत्र क्या होता है? जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो छोटी छोटी कैंचियां ये वो बनाई जाती है, वो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ कारण है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे सोना है? सोने को कौन सी धातु कहते हैं? उत्कृष्ट धातु। सोने को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु। क्यों होती है उत्कृष्ट? क्योंकि इस पर मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती। क्रिया नहीं करती,
और इसके ऊपर कोई भी क्रिया कर देता है? नहीं। हाँ, इसके ऊपर क्रिया दो ही चीजों की होती है, अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की। तो जैसे सोने के ऊपर अम्ल और क्षार की कोई क्रिया नहीं होती, उसी प्रकार टंगस्टन के ऊपर भी नहीं होता। अब सोने का भी बना सकते थे, लेकिन इतना महंगा, फिर ऑपरेशन करने के तो 2 करोड़ लगते हैं। छोटे से यहाँ गिनती हो गई कान में, कितने 5 करोड़ लगे। क्यों? सोना महंगा हो गया। फिर हम कहाँ से लाते? इसलिए कहाँ का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग। क्लियर हो गया? टंगस्टन का उपयोग शल्य चिकित्सा वाले यंत्र बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मिश्र धातु अम्ल और क्षार आदि से प्रभावित नहीं। कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए। मध्य प्रदेश में टंगस्टन एक ही जगह मिलता है, आपके आसपास ही मिलता है। कहाँ पर? बैतूल में तो आप ही हो, हमने आपके आसपास बोला था। होशंगाबाद के आगर गांव में, होशंगाबाद के आगर गांव में कहाँ मिलता है ये? होशंगाबाद के आगर गांव में, आगर गांव में। अब हम पढ़ेंगे फेल्सपार। फेल्सपार फेल्सपार धरती के गर्भ का लगभग 60%, धरती के गर्भ का लगभग 60% भाग फेल्सपार से बना है। यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम के सिलिकेट है। मतलब इन सब से मिलकर ये बना है, इन सब से मिलकर ये बना है। आपने एक, आपके चेहरे पर कितने डॉक्टर हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने। आपके चेहरे पे कितने डॉक्टर हैं? सरिता, आपके चेहरे पे कितने डॉक्टर हैं? हाँ? नहीं पता? हाँ, ऑनलाइन वाला कोई बताए चेहरे पे कितने डॉक्टर हैं? नहीं पता? 5 है। गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बताओ कौन कौन से? एक कान का डॉक्टर, हाँ, और एक आँख का डॉक्टर, हाँ, और दांतों का डॉक्टर, और हेड और फेस का, हेड का और हाँ, फेस का डॉक्टर। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ है। ठीक, ये हो गए। डेंटिस्ट हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, हेयर स्पेशलिस्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये डॉक्टर है ना? ये क्या है? डॉक्टर है। कहाँ है ये? हमारे स्किन पर, स्किन पर। इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। तो अब हम जाते हैं सीधे सीधे किसके पास में? डेंटिस्ट के पास में। दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर। तो क्या रहता है उसकी दुकान पे? दांत रहते हैं। दांत, दांत कौन से? वो हमारे निकाले वाले नहीं, हमारे निकाले वाले नहीं।
अरे कल तो बड़ा अजीब हादसा हो गया, आपको बता ही देता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक महिला आई डॉक्टर के पास में, एक डॉक्टर के पास में आई और बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। तो बोलते हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 10,000 रुपये काय के? तो बोले दांत निकालेंगे। तो बोले उसमें एक इंजेक्शन 7,000 का आता है बोले, जिसमें शून्य करना पड़ता है ना, और 3,000 रुपये मेरी फीस। और बोले वो इंजेक्शन नहीं लगाया तो बोले बहुत तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तो बिना इंजेक्शन लगाए हुए दांत निकाल दो। बोले आप दर्द बर्दाश्त कर लोगे? बोले हाँ मैं कर लूँगी। वो बैठे बेचारे डॉक्टर ने दांत निकाल दिया उसका, ठीक है, और वो जरा से भी नहीं रोई और 3,000 रुपये देने लग गए। बोले नहीं आप बड़ी हिम्मत वाली महिला है, बोले आपकी फीस भी मैं माफ कर देता हूँ, आप घर चले जाओ। घर चली गई। उतने में एक दूसरा डॉक्टर आया उधर से, जिसकी बगल में ही दुकान थी, बगल में ही दुकान थी काय की, डेंटिस्ट की। वो बोलता है वो डॉक्टर से, बोले डॉक्टर साहब ये महिला काय के लिए आई थी? बोले दांत निकलवाने के लिए आई थी और बड़ी हिम्मत वाली महिला है, बोले गरीब है, बोले कि उसने बिना इंजेक्शन लगाए हुए दांत निकलवा दिया, जरा से भी नहीं रोई। चूना लगा गई बोले वो। बोले किसको? बोले मेरे को भी और तेको भी। बोले कैसे? अरे मेरे यहाँ आई थी, बोले इंजेक्शन लगवा लिया और भग गई, बोले तुम्हारे यहाँ आके उसने दांत निकलवा दिया। क्या? तुम्हारे यहाँ आके दांत उसने निकलवा लिया, मतलब फीस दोनों जगह नहीं दी बोले उसने। अरे भगवान, ऐसे भी लोग। तो बताऊं वो उस दुकान में क्या रखा रहता है? दांत रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? दांत। डेमो रखे रहते हैं बड़े ऐसे दिखाने के लिए, तभी तो लोग बच जाएंगे वहां पे। तो ये जो नकली दांत जो बनते हैं वो काय के बनते हैं? फेल्सपार के बनते हैं। याद रखेगा, इतनी बड़ी कहानी सुनाई तो अब तो नहीं भूलेंगे कि नकली दांत काय के बनते हैं? फेल्सपार के। ये किसी की दुर्घटना में इसमें दांत टूट जाते हैं तो फिर वो नकली दांत जो लगाए जाते हैं वो काय के बनते हैं? फेल्सपार के। तो इसका उपयोग बता रहे थे हम। तो इसका उपयोग काय में किया जाता है? ठीक, उपयोग बनावटी दांत बनाने में, विद्युत अवरोधी पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। बनावटी दांत बनाने में, विद्युत अवरोधी पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है ये? तो इसको भी लिखेंगे, जबलपुर, शहडोल, जबलपुर, शहडोल और छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव में। छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव में, छिंदवाड़ा जिले के बोरगांव में। क्लियर हो जाएगा? अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जीके में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैतूल में। ठीक, तो ग्रेफाइट के बारे में लिखेंगे। ग्रेफाइट अभी शुरुआत में ही बता दिया मैंने। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है, काले रंग का होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। वैसे हमने धातुएं और अधातुएं पढ़ा, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो कौन सी है वो? ग्रेफाइट। ये अधातु होते हुए भी सुचालक होती है। तो क्या लिखा आपने? ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में, स्नेहक
स्नेहक के रूप में। अभी बारिश के दिनों में जो टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो हल्का सा ब्रेक लगाते हैं तो ची से करके आवाज आती है, बड़ी खतरनाक आवाज आती है एकदम, ब्रेक शू जो है वो चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होने की वजह से उसमें जो ग्रीस वगैरह लगा है, इसने उसको सॉफ्ट रखने के लिए जो पदार्थ लगा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, धुलते जाता है। तो लोहे को लोहा पकड़ लेता है वहां पे, तो इसलिए वो उस घर्षण की आवाज आते रहती है। तो इसका स्नेह के रूप में उपयोग किया जाता है कि जैसे कोई दो चीजें आप घूम रही हो, वो आपस में टकराएंगी तो क्या होगी, उसका क्षरण होगा। बीच में क्या कर देते हैं, ये ग्रीस वगैरह ये स्नेह के रूप में लगा देते हैं। वो बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, तो उससे क्या होता है, धातुओं का क्षरण नहीं होता है। और साथ में क्या होता है, उसमें यदि धातुएं आपस में टकराएगी तो गर्म हो जाएगी और उसमें आग भी लग सकती है। इसलिए ये क्या करते हैं, उनको टकराने से रोकते हैं, स्नेह के रूप में कार्य करती है, तो वो गर्म भी नहीं होता। तो इसका उपयोग काय के रूप में किया जाता है, स्नेह के रूप में किया जाता है, स्नेह के रूप में किया जाता है। पेंसिल बनाने में किया जाता है, पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, बैतूल में। कहाँ पाया जाता है ये, बैतूल में पाया जाता है। देखो कार्बन का पर रूप है, कार्बन का पाया जाता है बैतूल में, ये कोल माइंस वाली खदानें होती है, ठीक। अब बैतूल में वैसे देखा मैंने नहीं, कहाँ मिलता है तो बता रहा हूँ। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एक कंपनी है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, ये मंडीदीप में है, HEG करके, HEG मेन रोड पे है मंडीदीप में। जब आप भोपाल जाते हैं लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में HEG, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, मंडीदीप में स्थित है। और ये पूरा जो इससे जो उत्पाद बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं, चाहे विद्युत के उपकरण बन रहे हो या जो भी बन रहे हो। क्लियर है? क्या पढ़ा अपन ने, ग्रेफाइट। अब हम पढ़ेंगे अभ्रक। अभ्रक पढ़ेंगे। इसी बल्ब के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, बल्ब के पास में, ठीक। तो ये तो कांच है ना, ये टंगस्टन है, ये धातु है, ये एल्युमिनियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम उसका कवर ऊपर का ऐसा, ठीक है। दो कान भी होते हैं उसमें, ताकि वो उसमें बराबर फंस जाए, गिरे नहीं। वो कान नहीं होते तो उसमें पकड़ में नहीं आता। ऐसे इंसानों के भी दो कान बनाए हैं, थोड़ी सी भी गलती करे तो कान पकड़ के बैठा दे उसे। तो ये मैंने बनाया है कान, ठीक है। लेकिन ये इसके बीच में, और इसको खोल के देखना, एक अलग सी एक परत रहती है, एक अलग सी परत रहती है, वो ग्रेफाइट, वो अभ्रक होता है, अभ्रक। तो अभ्रक विद्युत का कुचालक, विद्युत का
कुचालक अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाला एक पदार्थ। इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटेटर, कंडेंसर, कंप्यूटेटर, टेलीफोन, डायनामो व अन्य विद्युत संयंत्र आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत संयंत्र बनाने में दो ही चीजों का उपयोग किया जाता है। एक, जो विद्युत के बहुत अधिक सुचालक होते हैं, और दूसरा जो विद्युत के बहुत अधिक कुचालक होते हैं, पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं। वे उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कुचालक का उपयोग किया जाता है, और जहां टारगेटेड एरिया है वहां तक पहुंचाने के लिए सुचालक एल्यूमिनियम और तांबे का उपयोग किया जाता है। वायर या तो एल्यूमिनियम का होता है या फिर तांबे का होता है। तांबा विद्युत का सबसे सुचालक। तो वैसे तो चांदी होता है, लेकिन चांदी क्या है, महंगी है। फिर हमारे यहाँ बिल कितना आता है यदि चांदी का होता। हम तार डालते और सो जाते, सुबह उठ के देखते तो तार गायब हो जाते, तो ऐसी दिक्कत हो जाती। तो इसलिए चांदी का नहीं बना सकते, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास में क्या, तांबा और एल्यूमिनियम। तो क्लियर हो गया नहीं? मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंदसौर, धार, धार। अब कुछ खनिजों के नाम लिखेंगे और उसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्रफल लिखेंगे। जैसे सीसा, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान उत्पादन में। पहले नंबर पर दतिया, शिवपुरी, झाबुआ। मतलब मध्य प्रदेश का तीसरा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले? दतिया, शिवपुरी, झाबुआ। एक महत्वपूर्ण खनिज रह गया था हमारा पढ़ने का, उसे पढ़ लेते। संगमरमर, अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, है ना? तो संगमरमर को क्या चूना पत्थर को क्या बता दिया था? कायांतरित चट्टान। तो नहीं, ये संगमरमर कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। तो संगमरमर एक कायांतरित शैल है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। कायांतरण का परिणाम है। कायांतरण क्या होता है? रूपांतरण। रूपांतरण कैसे होता है? अत्यधिक ताप एवं दाब से। अत्यधिक ताप एवं दाब से। तो चूना पत्थर काय में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। चूने पत्थर का मुख्य घटक क्या था? CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का भी मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहां पर है ये? तो जबलपुर में भेड़ाघाट, तथा गवारी घाट, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा। अब मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो राजस्थान पहले नंबर पे है,
और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। अब हम लिखेंगे यूरेनियम। खनिज की बात करें तो खनिज मुख्य रूप से कितने प्रकार के पड़े अपन है? धात्विक और अधात्विक। और तीसरा प्रकार कहलाता है ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज वो खनिज होते हैं जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये ईंधन खनिज है। उसी प्रकार यूरेनियम, ये भी ईंधन खनिज है। इसमें देखो ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन सा है? सूर्य। ठीक है। और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यदि उत्पन्न करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो जोड़ दो या फिर तोड़ दो। जैसे संलय, नाभिकीय संलय। जैसे सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है? नाभिकीय संलय। जो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक होते हैं वो जुड़ जाते हैं उसमें, और हीलियम के भारी नाभिक बनते हैं। तो जब दो नाभिक जुड़ते हैं तब भी एनर्जी उत्पन्न होती है, और जब वो टूटते हैं तब भी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जैसे सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या? नाभिकीय संलय, मतलब जुड़ने की क्रिया। जो और इसके ऊपर बना हुआ है हाइड्रोजन तो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। और दूसरा होता है परमाणु बम। तो ये क्या है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। इसमें नाभिक को तोड़ा जाता है। ऐसे यूरेनियम जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया इसमें बहुत अधिक होती है। अपने आप ही इसमें विघटन होते रहता है, अपने आप इसके जो परमाणु होते हैं उसमें विघटन होते रहता है, और विघटन होने से अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक बार शुरुआत हो जाता है तो श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है। श्रृंखला अभिक्रिया जैसे वो चेन सिस्टम शुरू हो जाता है इसमें, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। तो ऐसे क्या होता है? वो बढ़ते ही चली जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिबंध है इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन नियंत्रित रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करने की छूट दी गई है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो नियंत्रित करती है, देखती है कि किस देश में क्या हो रहा है, नहीं तो कोई प्रतिबंध भी लगा देती है। तो हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम क्या है? एक ईंधन खनिज है। मध्य प्रदेश में छतरपुर की हरा बक्सवाला में एक ही स्थान मध्य प्रदेश में। कौन सा? छतरपुर में कौन सा स्थान बताया? फलेहारा बक्सवाला। वह शहडोल में, दूसरा स्थान कौन सा? शहडोल में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। शहडोल में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और तीसरा स्थान जहां भंडार मिले नहीं, अनुमान लगा है, और वो कौन सा है? नहीं पता, वो है आप लोगों का एरिया, बैतूल। लिखेंगे, पूरा लिखेंगे इसे। बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में 2500 एकड़ क्षेत्र में 2500 एकड़ क्षेत्र में बहुमूल्य धातु यूरेनियम की
यूरेनियम की मौजूदगी के प्रमाण हवाई सर्वेक्षण में मिले हैं। हवाई सर्वेक्षण में मिले हैं। क्लियर हो गया। अभी हमने मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों की बात की। अब हम चर्चा करेंगे उद्योग। हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है उद्योग। किसे कहते हैं हमें उद्योग, किसे कहते हैं? कोई बता दें उद्योग क्या है? हाँ, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं उद्योग। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं उद्योग। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। वस्तु का निर्माण करना उद्योग। हाँ, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक, और भी बता। कच्चे मालों से निर्मित। कच्चे माल से निर्मित। पके माल से बना लेते हैं? नहीं बनता है पके माल से। चलो, उद्यम यानी क्या होता है? उद्यम शाही कुछ ज्यादा ही भरती है आजकल इसमें, इधर भी सब शाही। उद्यम, उद्यम क्या होता है? बड़ी अच्छी सुक्ति है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृत। ये तो सुक्ति सुनी होती है, याद भी किया था क्योंकि वो लिखना पड़ता था ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृत। संस्कृत में इतना ही आता है मुझे, और आप लोगों को बता दिया। इससे ज्यादा पूछोगे तो मुझे नहीं आएगा। मतलब तो काम होता है। हाँ जी, तो उद्यम का मतलब होता है काम। तो काम करने से ही पूरा होता है, मनोरथ रखने से नहीं। यदि हम सोते सोते सोचते रहे कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे पूरा होता है क्या? नहीं। काम करने से पूरा होता है, मनोरथ रखने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता, उसे भी प्रयत्न करना पड़ता है। जंगल का राजा है शेर, शेर जंगल का राजा है, उसके बावजूद कोई हिरण उसके मुंह में नहीं जाता कि आज मुझे खा ले, आज मुझे खा ले। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, उसे जीवन यापन के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही होगा, कार्य करना ही होगा। ठीक है। और उद्यम शब्द से उत्पत्ति हुई है काय की? उद्योग की। ढेर सारे लोग कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ये सामान्य सा अर्थ है, सामान्य सा अर्थ है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मूल रूप से अर्थशास्त्री क्या हूँ? अर्थशास्त्री। तो अब हम अर्थशास्त्र में भी झांक लेते हैं, थोड़ा सा झांक लेते हैं कि उद्योग क्या है। दो शब्द होते हैं उसमें, एक होता है उद्योग और एक होता है फर्म। उद्योग और फर्म, उद्योग और फर्म। तो उद्योग क्या है? वो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फर्म, फर्मों का समूह। और फर्म क्या है? एक इकाई, एक यूनिट। फर्म क्या है? एक यूनिट है। और उद्योग क्या है? ग्रुप, समूह है। उस जो सिंगल यूनिट थी उसका समूह। जैसे वस्त्र उद्योग हमने बोला, वस्त्र
उद्योग, हमने किस कारखाने की बात की? वस्त्र वस्त्र उद्योग। मतलब वस्त्र उद्योग में लगे हुए जितने भी कारखाने हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। लोह इस्पात उद्योग मतलब जितने भी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो क्या है? फर्म है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है? एक फर्म है, ठीक है। लोहे का उत्पादन करने वाली एक इकाई है। और टाटा आयरन के अलावा टिस्को, इसको, किसको, जितनी भी है वो सब मिलाकर क्या बनेगा? उद्योग, लोह इस्पात उद्योग। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो इसमें क्या है? एक एक इकाई की बात करते हैं और इसमें क्या करते हैं? सब की बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। इंदौर में कितने कारखाने, उज्जैन में कितने कारखाने, ग्वालियर में कितने, भोपाल में कितने, खंडवा, खरगोन, सुनहरे रेशे के जिले यहाँ कितने, ये सबको मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। बात समझ में आएगी? उद्योग क्या है और फर्म क्या है। तो जब हम उद्योग की बात करेंगे तो फिर उस क्षेत्र के सभी उद्योग उसमें लेंगे हम, एक एक इकाई फिर उसके अंदर। तो हम मध्य प्रदेश में उद्योग की बात करते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण भी हमने बता दिया था। उसमें जो इकाइयां होती हैं, जो फर्म होती है, उसको भी बता दिया था। तो ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला वर्गीकरण हमने बताया था कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित, दूसरा खनिज, है ना? सही बोल रहे हैं आप, खनिजों पर आधारित, और तीसरा कौन सा? वनों पर आधारित। वनों पर आधारित ऐसे उद्योग जिसको कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, कृषि पर आधारित उद्योग कहलाएंगे। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ये सब कौन से हैं? खनिजों पर आधारित। और वनों पर आधारित ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, ये सब कौन से हैं? वनों पर आधारित उद्योग। ठीक, वनों पर आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश के उद्योग की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग में देखते हैं तो चीनी उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग में कौन सा? चीनी उद्योग है। ऐसे लाइन खींच लेंगे इसके नीचे, एक के नीचे एक चार्ट टाइप बना लेंगे कौन कौन से प्रमुख उद्योग है इस तरीके से। तो कृषि पर आधारित उद्योग में चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं उसे, तेल उद्योग, तेल, ऑयल उद्योग, और ऑयल में भी कौन सा? सोयाबीन तेल उद्योग, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग में देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बताया था जो मध्य प्रदेश में है? सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, तांबा उद्योग, तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, लोह इस्पात उद्योग। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था और ये आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करेगा, मुझे तो कर दिया, आप लोगों को भी। उर्वरक उद्योग छूट गया था मेरे से। अब बताइए जो उर्वरक उद्योग है, उर्वरक को और अच्छे से बोलूं क्या? रासायनिक उर्वरक, रासायनिक
उर्वरक। विजया दी आपकी गर्दन हिली तो आपको समझ में आ गया। अब आप ही बताएंगे ये कृषि पर आधारित उद्योग है या खनिजों पर आधारित उद्योग है, रासायनिक उर्वरक उद्योग? कृषि कृषि पर आधारित है। आप बताएं प्रिया। कृषि पर आधारित उद्योग। आप बताएं अर्जुन जी। खनिज खनिजों पर आधारित है। को हाँ हाँ वर्षा आप बताओ। कृषि पर आधारित है। ऑनलाइन वाले कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे क्या? काय पर आधारित उद्योग है ये? जी